हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लीगल सब्जेक्ट। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे तीनों कंसेप्ट को और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तीनों का मीनिंग और मेजर डिफरेंस समझते हैं और जो कन्फ्यूज़न अराइज होता है उस कन्फ्यूज़न को रिमूव करते हैं। फिर इस वीडियो में हम डिक्री डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिक्री का मीनिंग समझते हैं। डिक्री का मतलब होता है जब कोर्ट डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करती है हियरिंग के बाद। तो कोर्ट जो भी डिसीज़न प्रोनाउंस करेगी डिक्री के वे में या केस को डिसमिस करती है, उस डिसीज़न को बोलते हैं डिक्री। मतलब जब कोर्ट सूट को सेटल करती है, एडजुडिकेट करती है, हियरिंग मतलब सुनवाई होने के बाद कोर्ट जो भी डिसीज़न देगी, तो कोई डिक्री पास की या सूट को डिसमिस किया, उस डिसीज़न को बोलते हैं डिक्री। अब बात करते हैं जजमेंट के मीनिंग की। जो डिसीज़न कोर्ट ने दिया है, कोर्ट उस डिसीज़न तक कैसे पहुंची, मतलब उस डिक्री तक कैसे पहुंची, उसके लिए कोर्ट्स को ग्राउंड एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि कैसे कोर्ट उस कॉन्क्लूज़न तक पहुंची। वो होता है जजमेंट। मतलब जो डिसीज़न आया था, जो डिक्री आई थी, उसके लिए जो कोर्ट ग्राउंड देगी उसको बोलते हैं जजमेंट। अब हम ऑर्डर का मीनिंग डिस्कस करते हैं। ये भी एक डिसीज़न होता है, ऑर्डर भी एक डिसीज़न होता है कोर्ट का, लेकिन ये डिक्री की फॉर्म में नहीं होता है। ऑर्डर जो है पार्टीज़ के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिटरमाइन नहीं करता है और एक सूट के अंदर कितने भी ऑर्डर पास हो सकते हैं, ये होता है ऑर्डर। तीनों का मीनिंग क्लियर हुआ। डिक्री कोर्ट का एक डिसीज़न होता है जो हियरिंग के बाद कोर्ट सूट को एडजुडिकेट करने के लिए देती है। फिर उस डिसीज़न के ग्राउंड्स क्या हैं, क्यों वो डिसीज़न पास किया है, कोर्ट जो ग्राउंड देगी वो होता है जजमेंट। और ऑर्डर भी एक डिसीज़न होता है, लेकिन ये डिक्री हेड के अंडर नहीं आता है और ना ही ये पार्टीज़ के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिटरमाइन करता है। ये इन तीनों का मीनिंग और इन तीनों के बीच का मेजर डिफरेंस हुआ, जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री के बीच का। अब हम डिस्कस करते हैं डिक्री को। डिक्री हमेशा सिविल मैटर में बहुत इजीली सुनने को मिलता है, बिकॉज क्रिमिनल मैटर में तो डिक्री कभी होती ही नहीं है। सेक्शन 2 क्लोज 2 ऑफ CPC डिफाइन करता है डिक्री को कि डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, जिससे कोर्ट पार्टीज़ के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिटरमाइन करती है मैटर इन डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। वैसे तो कोर्ट का एडजुडिकेशन कोर्ट ऑफ लॉ में 2 क्लासेस में डिवाइड होता है, फर्स्ट डिक्री और सेकंड ऑर्डर में। लेकिन डिक्री सिर्फ पार्टीज़ के राइट एंड लायबिलिटीज़ को डिटरमाइन करती है, ऑर्डर पार्टीज़ के राइट एंड लायबिलिटीज़ को डिटरमाइन नहीं करती है। अब इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है, 5 एसेंशियल एलिमेंट्स है। एडजुडिकेशन, सूट, राइट ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी, कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन एंड लास्ट वन इज फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडजुडिकेशन को, मतलब डिसीजन। एडजुडिकेशन मीन्स जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट। अगर जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं है तो वो डिक्री नहीं है, और ये जुडिशियल डिटर्मिनेशन कोर्ट के थ्रू ही होना चाहिए। अगर कोई ऑफिसर ऑर्डर पास करता है जो कोर्ट नहीं है तो वो डिक्री नहीं है। मतलब कोर्ट जो भी मैटर को एडजुडिकेट करेगी, डिसीजन देगी, वो कोर्ट के थ्रू होना चाहिए। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है सूट। ये कोर्ट में डिफाइन नहीं है, लेकिन सूट मतलब होता है एक सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होता है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, दैट इज सूट। और कोई भी प्रोसीडिंग जो प्लेंट कमेंस नहीं करती है वो सूट नहीं है, और उसका डिसीजन अगर आता है तो वो भी डिक्री नहीं होगा। मतलब प्लेंट कमेंस हो रही है तो सूट है और उसका डिसीजन भी डिक्री में होगा, और एडजुडिकेशन सूट में होना चाहिए। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट, राइट इन कंट्रोवर्सी। सबसे पहले यहाँ पर राइट है, इसका मतलब है सब्सटेंटिव राइट ऑफ पार्टीज़। ये राइट प्रोसीजर राइट की बात नहीं करता है। ये एलिमेंट डिटरमाइन करता है कि एडजुडिकेशन डिटरमाइन करेंगे पार्टीज़ के राइट के साथ सब मैटर्स को, या फिर कोई मैटर कंट्रोवर्सी में है सूट के अंदर, उसको पार्टीज़ के राइट रिलेटेड होंगे स्टेटस से, लिमिटेशन से, जुरिसडिक्शन से, और ये सब पार्टीज़ के राइट होंगे अंडर दिस सेक्शन। फोर्थ वन इज़ कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन। मतलब जो राइट्स का डिटर्मिनेशन होगा वो कॉन्क्लूसिव नेचर का होना चाहिए। इट मीन्स डिटर्मिनेशन जो है वो फाइनल और कॉन्क्लूसिव होगा, जो भी कोर्ट पास करेगी। इसमें एक एक्सेप्शन भी है जो डिक्री नहीं होगा, वो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर। क्योंकि इंटरलोकेटरी ऑर्डर पार्टीज़ के राइट्स डिसाइड नहीं करता, इसलिए वो डिक्री भी नहीं है। लास्ट वन इज़ फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए उस एडजुडिकेशन का, जो भी डिसीजन आया उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए।
जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब कंप्लाइड होगी और फॉर्मल एक्सप्रेशन डेलिब्रेट होना चाहिए जो भी बाय लॉ प्रोवाइड है। डिक्री जजमेंट को फॉलो करेगी और ये सेपरेटली ड्रॉन अप की जाएगी। अगर कोई डिक्री फॉर्मली ड्रॉन अप नहीं है जजमेंट की टर्म से तो कोई अपील लाइज नहीं करेगी उस जजमेंट से। डिक्री सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स में दी जाती है, अदर मैटर और केसेस में नहीं दी जाती। सेक्शन 2 क्लोज 2 ऑफ सीपीसी डिक्री डिफाइन करता है और फिर प्रोसीजर लेट डाउन करता है सिविल प्रोसीडिंग्स में, और ये एक टेस्ट अप्लाई करता है जो लेट डाउन की गई थी वेनकथा रेड्डी वर्सेस पैथी रेड्डी केस में। इस केस में कोर्ट ने कुछ इंस्टेंसेस दिए थे कि कब कोर्ट का डिसीजन डिक्री कंसीडर किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा। ये कुछ लिस्ट ऑफ इंस्टेंसेस है जहां डिसीजन एज ए डिक्री कंसीडर किया जाएगा, और इसके बाद कुछ लिस्ट ऑफ इंस्टेंसेस है जहां डिसीजन एज ए डिक्री कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये अभी तक हमने एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस किया। अब डिक्री के कुछ टाइप्स है उनको डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स की डिक्री होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री एंड पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री को कि क्या होती है। जब पार्टीज़ के राइट्स एडजुडिकेशन में डिटरमाइन कर दिए जाते हैं लेकिन सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं होता, ये डिक्री प्रायर स्टेज पर होती है। ये डिक्री पास की जाती है बाय कोर्ट जब कोर्ट एडजुडिकेट करती है पार्टीज़ के राइट्स पर, और तब तक फाइनल डिक्री पास ना हो जाए ये उस राइट को होल्ड करके रखती है। इसमें एक केस आता है शंकर वर्सेस चंद्रकांत। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्रिलिमिनरी डिक्री वो डिक्री है जो पार्टीज़ के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिक्लेयर करती है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट फाइनल डिसीजन डिसाइड नहीं करती है जो कि फर्दर प्रोसीडिंग्स में डिसाइड किया जाएगा। ये डिक्री पास हो सकती है बाय कोर्ट कुछ सूट्स में जो प्रोवाइडेड है बाय सीपीसी अंडर ऑर्डर 20 एंड ऑर्डर 32। ऑर्डर 20 एंड ऑर्डर 32 के कौन से रूल में प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकते हैं ये देखते हैं। ऑर्डर 20 रूल 12 to 16 एंड 18 एंड ऑर्डर 32 रूल 2, 4 एंड 7। ऑर्डर 20 के रूल 12 बात करता है अगर कोई सूट पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी या मेंस प्रॉफिट से रिलेटेड है तो प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो सकती है। इन सब केसेस में प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो सकती है या नहीं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा कि एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो सकती है और कुछ इस व्यू के अगेंस्ट थी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल केस में हेल्ड किया कि सीपीसी भी किसी भी चीज़ को प्रोहिबिट नहीं करता। एक से ज़्यादा प्रीलिम डिक्री पास होने के लिए अगर कोर्ट को रिक्वायर है तो वो कर सकती है, लेकिन वो डिसीजन पार्टीशन सूट के रिगार्डिंग हो। अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे फाइनल डिक्री। फाइनल वर्ड से ही समझ आता है कि जब सूट पूरी तरह से कंप्लीट डिस्पोज हो चुका हो तब ये डिक्री पास की जाती है, दैट इज़ फाइनल डिक्री। एक सिचुएशन जहां सूट को कम्प्लीटली डिस्पोज और सभी कंट्रोवर्सी क्वेश्चन को फाइनली सेटल कर दिया गया है और पार्टीज़ के बीच में कुछ फर्दर बचा ना हो डिसाइड करने के लिए, तब ये डिक्री पास होगी। प्रीलिमिनरी डिक्री असरटेन करती है व्हाट इज़ टू डन और फाइनल डिक्री स्टेट करती है रिजल्ट जो अचीव किया है बाय मीन्स ऑफ प्रीलिमिनरी डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री डिपेंडेंट नहीं है फाइनल डिक्री पर, लेकिन फाइनल डिक्री डिपेंडेंट है प्रिलिमिनरी डिक्री पर। मतलब फाइनल डिक्री का फंक्शन रिस्टेट अप्लाई होता है प्रिलिमिनरी डिक्री के प्रीसिडिंग के साथ। फाइनल डिक्री तब पास की जाएगी जब कोई अपील फाइल नहीं की गई हो उस डिक्री के अगेंस्ट प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में, या फिर डिक्री में मैटर हाईएस्ट कोर्ट के थ्रू डिसाइड किया गया हो, और या फिर जब सूट कम्प्लीटली डिस्पोज हो गया हो बाय कोर्ट। ये सब फाइनल डिक्री की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। इन सर्कमस्टांसेस को फाइनल डिक्री कंसीडर करेंगे। इसमें भी सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि एक से ज़्यादा फाइनल डिक्री पास हो सकती है या नहीं। इसमें भी कुछ कोर्ट का ओपिनियन था कि 1 सूट 1 प्रीलिमिनरी डिक्री एंड 1 फाइनल डिक्री। इसमें भी शंकर वर्सेस चंद्रकांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक से ज़्यादा फाइनल डिक्री पास हो सकती है। लास्ट हम डिस्कस करते हैं पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। अब ये कैसे हो सकता है कि कुछ पार्ट डिक्री का प्रिलिमिनरी डिक्री हो और कुछ पार्ट फाइनल डिक्री हो। कुछ सर्टेन केसेस में लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसी डिक्री भी हो सकती है कि पार्टली प्रिलिमिनरी हो और पार्टली फाइनल डिक्री हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सूट फॉर पोजेशन ऑफ लैंड या फिर मिजेन प्रॉफिट हो तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो एक डिक्री पास करे प्रॉपर्टी के पोजेशन डिसाइड करके,
और दूसरी डिक्री को वो डायरेक्ट करे मेंशन प्रॉफिट की इंक्वायरी के लिए। तो फर्स्ट पार्ट तो फाइनल डिक्री हुआ बिकॉज कोर्ट ने डायरेक्ट किया डिफेंडेंट को कि पोजेशन डिलीवर करे प्लेंटिफ को प्रॉपर्टी का। सेकंड पार्ट प्रिलिमिनरी डिक्री हुआ जो डायरेक्ट करता है कि मेंशन प्रॉफिट की इंक्वायरी करे। ये होता है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। फिर डिक्री में एक डीम डिक्री भी होती है जो वैसे तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी में फॉल नहीं होती, मतलब डिक्री की डेफिनेशन में डीम डिक्री फॉल नहीं होती, लेकिन लीगल फिक्शन की वजह से ये डिक्री डीम होती है जिसको डीम डिक्री कंसीडर किया जाता है। कुछ फॉलोइंग वेज जिनको डीम डिक्री कंसीडर किया जाता है वो देखते हैं, जैसे कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इशू ऑफ रेस्टिट्यूशन, या फिर ऑर्डर 21 जो एडजुडिकेशन की बात करता है उसमें रूल 58, रूल 98 एंड रूल 100 ये सब एज ए डीम डिक्री कंसीडर किए जाते हैं। अब इसमें एक क्रॉस डिक्री भी होता है, आपने सुना ही होगा। क्रॉस डिक्री की बात करता है ऑर्डर 21 रूल 18। क्रॉस डिक्री होता है जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट डिक्री हेल्ड करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट अलग अलग सूट में, मतलब एक सूट में डिक्री होल्डर और दूसरे सूट में जजमेंट डेटर, जो डिक्री एक दूसरे के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में सेट ऑफ होती है। जैसे पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री दोनों पार्टीज के अगेंस्ट पास हुई, मतलब एक सूट आर ने फाइल किया था क्यू के अगेंस्ट और एक क्यू ने फाइल किया था आर के अगेंस्ट, तो उसमें आर डिक्री होल्डर होता है और क्यू जजमेंट डेटर। अब इसमें पेमेंट ऑफ मनी की तो डिक्री पास हुई है लेकिन अमाउंट दोनों का सेम नहीं है। आर को पे करने हैं 5000, क्यू को पे करने हैं 10000। तो जो मनी आर को पे करनी है वो डिडक्ट हो जाएगी 10000 में से और रेस्ट 5000 क्यू पे करेगा आर को। ये ऑर्डर 18 क्लोज 1 सब क्लोज बी बात करता है। और अगर दोनों अमाउंट सेम है, मतलब आर को भी 5000 पे करने हैं और क्यू को भी 5000 पे करने हैं, तो दोनों डिक्री सेटिस्फाई हो जाएगी, उसके लिए कोई फर्दर ऑब्जेक्शन या कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अप्लाई करने की नीड नहीं है। क्रॉस डिक्री के 5 एसेंशियल है जो बताते हैं क्रॉस डिक्री का रूल तब अप्लाई होगा तब ये कंडीशंस फुलफिल होगी। कौन सी कंडीशन है वो देख। फर्स्ट, क्रॉस डिक्री पेमेंट ऑफ 2 सम्स ऑफ मनी के लिए होनी चाहिए। सेकंड वन, डिक्री सेपरेट सूट में ऑब्टेन होनी चाहिए। थर्ड वन, दोनों डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए कैपेबल होनी चाहिए उस टाइम पर। फोर्थ वन, दोनों सूट में सेम कैरेक्टर होने चाहिए और एक सूट में डेटर होल्डर और दूसरे सूट में जजमेंट डेटर होना चाहिए। एंड लास्ट वन, एग्जीक्यूशन इन्फोर्स होने से पहले दोनों पार्टीज एक एप्लीकेशन देगी कोर्ट को फॉर एग्जीक्यूशन। अब इसमें लास्ट चीज़ ये अराइज होती है कि डिक्री नल कब होगी। डिक्री नल तब होगी अगर डिक्री पास होती है बाय कोर्ट जिसके पास इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन नहीं है। अगर कोई डिक्री एररनेसली पास होती है बाय कोर्ट, मतलब कोई एरर है डिक्री पास करते हुए, तो वो डिक्री नल नहीं हो सकती है। डिक्री नल तब होगी तब कोर्ट की पावर या ज्यूरिडिक्शन नहीं है उस डिक्री के साथ डील करने की, तब वो डिक्री नल होगी। कुछ इंपॉर्टेंट केस लो है जिनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। संतोष कुमार वर्सेस करम देवी, कोर्ट ने हेल्ड किया था इस केस में अगर कोई डिक्री कॉम्प्रोमाइज बेसिस पर पास होती है तो अपीलेबल नहीं होगी। फिर पूर्णमासी यादव वर्सेस एन त्रिपाठी, कोर्ट से रिजेक्शन ऑफ प्लेन अमाउंट टू अ डिक्री। लास्ट वन, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस सरदार साधु सिंह, कोर्ट सेड कि अगर कोई अवार्ड दिया जाता है बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल वो डिक्री नहीं होगी। होप सो ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू वीडियोज़।